बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज का ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिस टाइम अफवाज पाकिस्तान के ISB की तैयारी कर रहे हैं, और इसके अलावा जो बच्चियाँ तैयारी कर रही हैं एयरफोर्स के इनिशियल टेस्ट की, PMA के इनिशियल टेस्ट की, नेवी के इनिशियल टेस्ट की, और ख़ास तौर पे AFNS की, उनको भी चाहिए कि इस लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक सुनें। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। चलते हैं ऑनलाइन क्लास की जानिब, देखते हैं कल का लेक्चर बच्चों ने कितना तैयार किए। ये बच्चे हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और जो स्टूडेंट ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। घर बैठे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे आप जहाँ भी हैं, नेट आपको सही होना चाहिए। जी बच्चे क्या हाल है? खैरियत से हैं? आप दोनों स्टूडेंट जो ISB के लिए इसलिए आपकी क्लास ले रहे हैं आज। दूसरा बच्चा इनिशियल वाला था, वो शौक पड़ी हुई थी ISB की, तो कभी भी उसको हम ऐड करेंगे साथ ताकि वो भी सीखता रहेंगे। लेकिन आप चूँकि अभी ISB आगे करीब है, इसलिए सेपरेट क्लास में आप दोनों के ले रहा हूँ। उसको फ़िलहाल मैंने रिमूव किए बच्चे को ना। कल मैंने टास्क दिया था आपको, जीशान परसों दिया था कि आते ही मैं सुनूंगा आपसे IT के बारे में लेक्चर रेट देना है आपने, तो उसकी तैयारी की है आपने? ईरान और अमेरिका की कॉन्फ्लिक्ट, ईरान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट, इस टॉपिक पे किए। इस पे आप 2 मिनट बोलो ना, कैसे बोलो, बल्कि 5 मिनट बोलने हैं आपने जी। Iran and United started after the Islamic Revolution in 1909. Before the revolution, Iran was ruled by Shah Muhammad Raza Pahlavi, who was a close friend of America. After that, Iran was ruled by Ayatollah Khomeini, who became the leader of Iran. After that, Iran to US impact in 19 and ठीक है, बस स्टॉप कर लें, बस ठीक हो गया। दूसरा बच्चा जो आप हैं, ये आमिर, आप किसी भी टॉपिक बोलो 2 मिनट, कोई भी टॉपिक आपकी मर्ज़ी का, चूँकि फर्स्ट डे आपका बोलने के वाले से कोई भी टॉपिक आपने बोलना है। स्टार्ट करेंगे। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी आमिर। देखना, बोलने की प्रैक्टिस मैं उधर भी कराता हूँ। आज मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हुई है ना, ऑनलाइन जो अकेडमी है, यहाँ भी मैं बोलने की प्रैक्टिस करवाता हूँ, और बोलने की प्रैक्टिस में फिजिकल अकेडमी में हम बोलने की प्रैक्टिस बहुत करवाते हैं। रावलपिंडी में 6 रोड पर जो हमारी अकेडमी है, तो उसमें हम बोलने की फिलहाल मैंने बंद की है, 2-3 महीने से बंद है अकेडमी। तो बोलने की प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है? बच्चों को बोलना नहीं आता, बोलना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, आपकी सारी परफॉर्मेंस एक तरफ, आप जब बोलते हो ना, अभी देखो ना इंटरव्यू क्यों लेते हैं वो, इंटरव्यू का मकसद यही है कि बोलता क्या है, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लिखा बहुत अच्छा हुआ है, 100% ठीक लिखा हुआ है आपने, वहाँ आपके नंबर बहुत अच्छे हैं। एक बच्चे ने फ़र्ज़ करें कि मैट्रिक में उसने नंबर लिए 100% ले लिए, ठीक है, 100% ऑल पाकिस्तान फर्स्ट आ गए। FSC में 100% ऑल पाकिस्तान फर्स्ट आए, 100% नंबर है उसके, लेकिन अगर वो बोल नहीं सकता वो कभी भी सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। इसके बरक्स ऐसा बच्चा जिसने सिर्फ ऐसे इतने नंबर लिए हैं कि उन आर्मी नेवी एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर पूरा उतरता है। फ़र्ज़ करो वहाँ 60% नंबर हैं, या एयरफोर्स में 65% नंबर हैं एलिजिबिलिटी के लिए, ठीक है, जो उनका क्राइटेरिया है। अगर उसके नंबर उतने हैं कि एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, लेकिन बोलता बहुत अच्छा है, तो वो सारे वो नंबर जो उसका है ना, वीक पॉइंट नंबरों का, कि इस नंबर कम लिए हैं, तो वो वीक पॉइंट दब जाते हैं। पर सामने चीज़ आ जाएगी, ये बंदा बोल सकते हैं। तो आप दोनों दोस्तों ने क्या करना है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है बच्चे। रोज़ एक ना एक टॉपिक पे बोलना है। टॉपिक्स किधर लेके ISB के नोट्स में लिखी हुई हैं, ISB के
शुरू में जो इवेंट्स हैं वो आप शुरू कर दो, 2-2 मिनट बोलें। वैसे भी आपने लिखना है वहाँ पे इवेंट लिखे ना फॉर्म में, ISB के फॉर्म में इवेंट लिखना है, वहाँ भी लिखवाएंगे आपसे। इस तरह यहाँ इवेंट है, पहले ये बोलो, फिर लास्ट में ये टॉपिक्स है बोलने के, डिस्कशन के टॉपिक्स हैं, लेक्चरेट के टॉपिक्स हैं, मिक्स करके मैंने दिए हुए लास्ट में, आपने नोट्स पढ़े होंगे ISB के, ये टॉपिक्स वहाँ चलते हैं। इस तरह करंट टॉपिक्स चल रहे हैं आजकल। जिस तरह कॉन्फ्लिक्ट है, बच्चे को मैंने दिया टॉपिक कि आप ईरान और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट जो जंग है इस पे बोलने हैं, इस पे सही ज़बरदस्त किस्म की आपकी स्पीच होनी चाहिए। ऐसे बोलेंगे सुनने वाले दंग रहे हैं। आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, मेन क्या चीज़ देनी है, आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना आइडिया देना है। अभी फ़र्ज़ करो कश्मीर इशू बोलना है, कश्मीर इशू बहुत पुराना इशू है, सारे बच्चे पढ़ते रहे हैं इस पर। कश्मीर पे क्या बोलोगे आमिर आप? उर्दू में बोलो चलो। सिर्फ टॉपिक कहता है कश्मीर को, कहता है आपको बोलो उर्दू में, तो आप क्या कैसे बोलोगे? नोट्स तो छोड़ दो ना, नोट्स तो तैयार कर ही लोगे। असल चीज़ ये है जो मैं यहाँ पे तैयारी करता हूँ, बोलने की प्रैक्टिस। तो वहाँ कश्मीर पे क्या बोलोगे आप? बोले चलो, मैं थोड़ा बहुत आवाज़ आ रही है, बोलते रुकना नहीं है, बोलते रहो आप। इधर वीडियो में बंद, क्या बोलोगे आप? सर इस पे बोलना है वो तो बहुत अच्छा, लेकिन ना इसके जो उधर तो ऑन स्पॉट बोलना है ना, उधर टॉपिक कोई भी आएगा कि बोलो। सर इस तो सन है वो भी मुझे याद नहीं आ रहे कि कौन से साल में क्या हुआ था, तो फिर वहाँ पे बोलना इजी होगा, क्योंकि अभी साल वगैरह भी ज़हन में नहीं आ रहे, बोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी क्या आता है ज़हन में? आप 2 मिनट से बोलना है, जस्ट 2 मिनट कश्मीरी बोलना है। शाबाश। आप लोगों को देखो, जब इस तरह का कोई टॉपिक आता है ना, कश्मीर आ जाए, कोई इस तरह का आ जाए, तो खासकर कश्मीर पे अगर बात करनी हो तो आपने हिस्ट्री में नहीं जाना। हिस्ट्री सारे बच्चे पेश कर, फलां डेटें और ये हिस्ट्रियाँ छोड़ दो। हर बच्चे ने ये हिस्ट्री रट्टा लगाई हुई होगी, वो कहेगा यार रट्टा लगा के ना ये पुराने किताबें पढ़ के आ गया, इधर सुना रहा है सबक। वहाँ आपने सबक नहीं सुनाना। लेक्चरेट का मकसद सबक नहीं सुनाना होता, या डिस्कशन का मतलब ये नहीं कि आप सबक रटे चीज़ें वो क्या, नेचुरल आपने बात करनी है। तो वहाँ पे आपने अपना नुक्ता नज़र देना है। क्या देना है आपने कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सलूशन की तरफ जाओगे। मसला तो है ना, उसकी सलूशन के हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जंगें हो चुकी हैं, चलो हमारी 4-5 जंगें कश्मीर की वजह से हुई हैं, ठीक है। हिस्ट्री पता है कि कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट का, वो भी सारे स्टूडेंट को पता है। लेकिन आपने किस पे ज़्यादा करना है कि इसकी मसला हल कैसे हो सकता है, उस पर बात करनी है। जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान ने पहले भी एफर्ट की है, अक़वाम मुत्तहिदा में भी कोशिश की है, जंगें भी लड़ी हैं, समझ आई, मुज़ाकरात भी किए हैं, फिर भी ये मसला हल नहीं हुआ। पाकिस्तान के जो सदर थे, कितनी एफर्ट किया, जनरल मुशर्रफ ने कितनी कोशिश की है कश्मीर के लिए। हम असलन बुलक्खड़ कौम है ना, भूल जाते हैं किसी के एफर्ट को। जनरल मुशर्रफ ने बड़ी एफर्ट की है, और ये एफर्ट अभी से नहीं स्टार्ट, अभी कश्मीर पे इतना कुछ हो रहा है, ये जब से पाकिस्तान बना उस टाइम के एफर्ट जारी है। अपने कश्मीरी भाइयों के लिए जो हमने किया है वो कुर्बानी है, हर तरह की मदद की है, हर सतह पे उनके लिए आवाज़ बुलंद की है। फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान की कुर्बानी है, पाकिस्तान ने आवाज़ बुलंद की है। ईरान के लिए पाकिस्तान ने कितनी कोशिश की, आपके सामने है सारा कुछ। क्या हर जगह पाकिस्तान ख़ुद जो है गिरा हुआ है तमाम मसाइब में, मसाइल के शिकार। इवन दैन आलमी अमन के लिए पाकिस्तान का रोल पूरी दुनिया में सराहा गया है, काबिल सताइश है। बेशक आप पर्सनालिटीज़ के नाम मत लो, जनरल बात करूँ। फिर अपना आपने देना है पॉइंट ऑफ व्यू कि हम मज़ीद क्या कर सकते हैं। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान की कितनी कुर्बानी है, पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं। देखा जाए जब से पाकिस्तान बने, एक कुर्बानियों की दास्तान रकम की है पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के लिए, आलमी अमन के लिए, ख़ास तौर पे मुस्लिम जो कौम है, मिल्लत इस्लामिया के लिए।
कब पाकिस्तान की जो काविशें हैं सियासी सतह पे, फ़ौजी सतह पे, नज़रियाती सतह पे, ठीक है, अमली तौर पे काबिल सताइश हैं। तो आपने इसकी प्रैक्टिस बोलने की करनी। ये लिख लो कि बोलना आना चाहिए, वहाँ बोलने वाले बच्चों को लेते हैं, बताऊँ हर जगह पे। अगर आपको बोलना नहीं आता ना तो वो फिर बड़ा वीक पॉइंट हो जाएगा। इस तरह डिस्कशन में सबसे पहले बोलें, आप कोशिश करें इनिशिएटिव हो, बोलें, बड़ा अच्छा बोलना है, ये से सिर्फ बोलते रहो, सिर्फ बोलना नहीं है, अच्छा बोलना, नॉलेज देना है, आपने नई इन्फॉर्मेशन देनी है। इस तरह ये जो हम कर रहे हैं, वेड कर रहे हैं, इसमें भी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। क्या देनी है? और ऐसे जुमले अगर होंगे जिसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है तो वो काबिल कबूल होंगे। अगर आप वहाँ सिर्फ फैक्ट ही लिखते रहोगे, फैक्ट लिखते रहोगे, या इडियम्स फ्रेजेस लिख के आ जाओगे, या बच्चों वाले जुमले बना के आ जाओगे, सोच ही सब बच्चों वाली होगी, जैसे सारे बच्चे कर रहे होते हैं अक्सर, तो पक्के रिजेक्ट हैं। वर्ड एसोसिएशन का क्या मतलब है? उर्दू में बताओ क्या मतलब है वर्ड एसोसिएशन का? जिशान, आपकी आवाज़ सही आ रही है। के साथ हम लोग ने ना एक वर्ड दिया होता है, और ये एक्टिव सेंस में और किस लिए आता है तो ये अंदाजा लगाया जाता है कि जो एक कैंडिडेट है उसकी थिंकिंग, उसके एनालिटिकल पावर है वो कितनी, उसको अगर हम कोई भी एक देते हैं, कोई एक वर्ड देते हैं, तो वो उसको किन तो उनको किस तरह देखो वर्ड एसोसिएशन का क्या, एसोसिएशन का क्या मतलब है? एसोसिएट करना, मिलाना, वर्ड को मिला देना। ऐसा टच जिसको वर्ड को मिलाना है, ख्याली मतलब एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ को मिला के कुछ जुमला बनाना। मदद वाला वर्ड, एसोसिएशन का क्या मतलब है? मदद वाला वर्ड, जिसको जहन में कोई भी आप जुमला बना सकते हो, जो ख्याल आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वर्ड इस्तेमाल करो। बच्चे ये सोचते रहते हैं अभी ग्रीन है तो ग्रीन वर्ड यूज़ होना है इसके अंदर, वो आपको बताएंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे टेस्ट से पहले, वहाँ जो अफसर होगा वो बताएगा, ISSB में एक्सप्लेन करेगा कैसे जुमले बनाने हैं। लेकिन चूँकि बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होती, सीधे चले जाते हैं ISSB ना, वो उसकी प्रैक्टिस की होती है, लिखने की प्रैक्टिस होती है, तो वो फिर वो सोचते हैं कि ग्रीन वर्ड में ग्रीन आना चाहिए सेंटेंस में। पाकिस्तान वर्ड आए तो पाकिस्तान आना ही आना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। उस एसोसिएशन वाला वर्ड है ना, वो भी लिख सकते हो। एसोसिएट कर रहे हैं, ख्याल को क्या कर रहे हैं? मिला रहे हो। ग्रीन से आपके जहन में जो पहली चीज़ आई है, लाशूरी तौर पे जो चीज़ जहन में पड़ी हुई है, अब ये टेस्ट चूँकि जल्दी लिए जाते हैं, तेज़ी से लिए जाते हैं, तो आपके लाशूर के अंदर तय तो शऊर में जो चीज़ पड़ी है, एक शऊर है, एक तय तो शऊर है, एक लाशूर है। तो लाशऊर में होता है तो शऊर में जो चीज़ें वो निकल आती हैं सामने, असल पर्सनैलिटी वो दब नहीं सकती। इस तरह इंटरव्यू में निकल आती है। अभी इंटरव्यू में कोई सामने बैठोगे, फ़ौरन क्वेश्चन करेगा, तो आप जितने भी एक रट्टे लगा के चले जाओ, ऊपर खोल चढ़ा के चले जाओ, छोटे से बच्चे को पता चल जाएगा सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। छुप नहीं सकते वहाँ पे, असल पर्सनैलिटी सामने आ जाएगी। इसलिए मैं ज़्यादा फोकस ये करता हूँ स्टूडेंट पे, असल जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। असल जो आपकी पर्सनैलिटी है, ये नहीं कि आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अफसर बनने के लिए खोल चढ़ा लिया आप लोगों ने अपने ऊपर, बड़े शरीफ, अच्छे, ऑनेस्ट, ईमानदार, मुहिब वतन, शहादत का जज्बा शो कर रहे हैं, और असल जो निकल आएगा सेंटर में, जो आप एक जुमले से पकड़ेगा, वो एक वर्ड से पकड़ेगा, एक आगे बातचीत करने के स्टाइल से पकड़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी देख के आपकी बॉडी लैंग्वेज से जज कर जाएगा ये बंदा किस कैटेगरी के है। इसलिए अपने आप को हमने बेहतर करना है, चाहे सिलेक्शन होती है या नहीं होती। अपने आप को इतना अच्छा कर लो कि हर महकमा आपको ऑन करे, बजाय आप नौकरी की तलाश में जाएं, बल्कि इदारे आपके पीछे हों। आप इदारे में जाने की कोशिश कर रहे हैं, इदारा आपकी तलाश में, बंदा ये किधर है, इसको तो हमने हायर करना है। देखते नहीं बाज़ लोग बड़े कीमती होते हैं,
उनको हायर करें, करोड़ों की ऑफर आती है कि हमारी कंपनी में आ जाए, उसमें कोई खूबी होती है तो हायर करते हैं ना, ऐसे तो नहीं होता। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। शाने कई का क्या मतलब है जिशान? इकबाल का शेर है ना, बड़ा मारूफ शेर सुना है मैंने कि कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। क्या मतलब है कई कम? तलाश करेगा, सर्च करेगा। नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है। आमिर आप बताओ जी, बताएं आमिर। बोलो ना, आवाज जा रही मेरी कि नहीं जा रही? इकबाल का मरूफ शेर मैंने सुना है, कोई काबिल, आपने पढ़ा है ये शेर है फसी में, ये कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। ये शेर की कल तशरीह करनी है, मैं अभी नहीं बताता, कल आपने इसकी तशरीह, कई का क्या मतलब है आपने मुझे बताना है। कई कई नहीं मतलब, कई बहुत सी शाने दे देते हैं, बहुत सी। कई एक कबीले का नाम था जो बड़ा दलेर था, अभी उसकी हिस्ट्री आपने मुझे बतानी है कल। कौन जैसी शान देते हैं, कई कबीले जैसी शान। अभी कई कौन सा कबीला था, इस पे आपने मुझे बताना है, कल मुझे याद कराना कि शेर की तशरीह सुनूंगा मैं। तो इसलिए अपने अंदर काबिलियत पैदा करने, बोलना आना चाहिए, प्रैक्टिस करो, बोलने की बहुत ज़रूरी है। अगर बोलना नहीं आता तो ये वीक पॉइंट है। डेली आपने किसी ना किसी टॉपिक को पकड़ना है, जिस तरह शुरू में लिस्ट है उसकी, ये जो आप फॉर्म में फिल करते हैं ना, जो लिस्ट में लिखे इवेंट ऑफ माई लाइफ, हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, सैडेस्ट पॉइंट ऑफ माई लाइफ है, तो ये लिखी हुई है। तो इस पर एक बोल सकते हो 2 मिनट, क्या नहीं बोल सकते इंग्लिश में? रटे लगा लो, याद करो, कुछ ना कुछ तो करो ना, हिलजुल तो करो। इस तरह लास्ट में टॉपिक्स मैंने आपको दे दिए हैं, तो ये टॉपिक्स कर लोगे तो वो टॉपिक देगा वही बोल लोगे, कोई मसला नहीं है। हवाले आपके पास आ जाएंगे, कुरान और हदीस के हवाले भी आपके पास होने चाहिए, अशार भी होने चाहिए, ताकि आपकी बात में वजन हो, इम्पैक्ट हो सबके ऊपर। आपकी आवाज़ में भी एक गरज होनी चाहिए। बात है ये समझ? अरे मेरी आवाज़ जाती है ना बच्चों तक, शक्ल तो नहीं जाती। जब मैं व्हाट्सएप पे बच्चा रब्ता करता है, भी बच्चे ने रब्ता किया उससे पहले कि सर नोट चाहिए मुझे, मैं कोई वीडियो कॉल थोड़ी कर रहा हूँ उसको, या आप लोगों ने मुझे वीडियो कॉल थोड़ी की है, रब्ता किया नोट्स के लिए। अभी किसी को आप कहो कि मुझे यार आप ना 100 रुपये पहले दो और मैं चीज़ बाद में दूंगा, अगला सोचे कि फ्रॉड कर रहे हैं। ये पहले एडवांस में 18,000 के मेरे नोट्स हैं। कितने के नोट्स हैं? 18,000 के नोट्स हैं, डब्बे डब्बे, पूरी पेटियां भरी पड़ी हैं सामने दीवार पे ना, आपको शायद में दिखाई होंगी। अभी भी 50 डब्बे मैंने पैक की हुई हैं। तो लोगों को इतना ट्रस्ट है ना, अननोन लोग, मतलब मैं उनके लिए अननोन हूँ, वो मेरे लिए अननोन है। इधर मैसेज करता है बच्चा सर नोट चाहिए, कितने पैसे, इजी पैसे अकाउंट नंबर दें। आप दोनों ने ऐसे किया कि नहीं किया बताएं? ऑनलाइन क्लास के लिए फीस जमा कराइए कि नहीं कराइए? एडवांस कराइए ना। ट्रस्ट है ना, ये ट्रस्ट पैदा करना है, तो इसके पीछे मेरी मेहनत है, एकदम से नहीं हुई, 20-25 साल की मेहनत है। और नोट्स आज से तो नहीं लिख रहा कि मैं भी 6 महीने हुए नोट्स लिख रहा हूँ। इन नोट्स को लिखते हुए भी 20-25 साल हो गए। शुरू से मैं लिख रहा हूँ। मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो उस टाइम मैंने किताब लिख ली थी, बुक लिख ली थी फर्स्ट ईयर में जब पढ़ता था मैं, जनरल नॉलेज की। फिर पहले हमारी बुक्स पब्लिश थी, लेकिन चूंकि बार बार चेंज के तो नोट्स की शक्ल में ले आया इसको मैंने, फिर ज़ाया हो जाते हैं चीज़ें, पैसे मेरे ज़ाया हो जाते हैं। तो लगे रहना, एकदम नहीं होता। अभी आप कहें एकदम मैं स्पीकर बन जाऊँ या अच्छा मैं बोलने वाला, इस तरह नहीं होता। आपने लिखना है। अखबारों में मैंने हज़ारों आर्टिकल लिखे हैं, हज़ारों आर्टिकल लिखे हैं जो कौमी सतह के हैं। फिर आर्मी नेवी एयरफोर्स का रिसाला है, ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यहाँ पे वीडियो की, समझ आई बात? आप पुराने रिसाले निकालें आर्काइव्स में जाके, 2003 के 2004 के आर्मी की लाइब्रेरीज में जाएं ना, आप तो फौजी, ठीक है, वहाँ जाके पता करें।
पढ़ी होंगी अर्काइव, हिलाल ISPR के रिसाले हैं। हिलाल के बारे में पता ना आपको? आर्मी नेवी एयरफोर्स का रिसाला है हिलाल। DG ISPR इसके होते हैं एडिटर, इनके अंडर होता है। और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को चेयरमैन है 4 स्टार जनरल, जो पहले, अब ये पढ़ना ख़त्म हो गई ये, तो ये पहले सबसे पहले ये प्रूफ करते थे, उसके बाद जून पर शूट में आगे पीछे जा। उससे मैंने हर मंथ आर्टिकल शाया होता रहे, हर महीने आर्टिकल आता रहे। हालांकि अफसर लिखते हैं बोरियों की शक्ल में जाते हैं वहाँ, तो हर अफसर का सिलेक्ट भी नहीं होता। मुझे वो खुद एडिटर कहते थे कि आपने फलां टॉपिक पर लिखना, और मैं जितने लिखे शहीदों के बारे में लिखे हैं आर्टिकल्स, शहीदों के बारे, और मैं शौकिया लिखता था। ये नहीं कि मैंने उनसे पैसे लिया था, मैं 1 रुपया भी नहीं दिया उनसे कि शहीद के बारे में हम लिख रहे हैं। फिर शहीद के बारे में लिखने के लिए बड़ी एफर्ट, एक हालांकि आर्टिकल 2-3 सफ़े के हैं, तो उसके लिए ये नहीं कि मैं कोई इल्हाम मेरे और ऐसे ही लिख दिए मैंने। मैं उस शहीद की फैमिली से रब्ता करता था, उसके प्लटून कमांडर से रब्ता कर रहा हूँ, अगर JC हो तो उसकी यूनिट से रब्ता करता था, उनके कोर्समेटों से रब्ता करता था, पूछता था कि ये बंदा किस किस्म का था, उनके वालिदैन से, उसकी सिस्टर से, उसके बेटे से, उसके इलाके से इंटरव्यू ले के सारे सफ़र करके फिर मेरे पास चीज़ें आ जाती थी। फिर मैं आर्टिकल पढ़ें आपको आंसू ना निकले तो फिर कहना। और जो मैं लिखा वो फैक्ट लिखा, ये नहीं कि मैंने बात बढ़ा चढ़ा लिखी, वो इस काबिल थे। मेरे अपने कई स्टूडेंट शहीद हो चुके हैं इस टाइम, कई कैप्टन है शहीद हुए हैं, मेजर शहीद हो चुके हैं। ज़ाहिर मैंने मिलिट्री कॉलेज में पढ़ाया है, इंस्ट्रक्टर था, तीनों मिलिट्री कॉलेज में रहा हूँ। तो 8वीं क्लास के बच्चे भी इस टाइम पाकिस्तान में सीनियर मेजर हैं। कितने स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो मेरे से पहले सेलेक्ट हो गए थे, क्योंकि आर्मी से पहले भी मैं कैडेट कॉलेज में जॉब करता था सरकारी, तो बच्चे पहले सेलेक्ट हो गए, वो मेरे से सीनियर हैं। तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि एकदम नहीं लिखना। जब मैंने शुरू किया तो अपने टीचर से, मेरे डॉक्टर ज़हूर अहमद अवान, कौन थे? डॉक्टर ज़हूर अहमद अवान साहब। डॉक्टर ज़हूर अहमद अवान साहब ने बहुत ज़्यादा किताबें लिखी हैं, 100 के करीब बुक्स लिखी हुई हैं आपने, फौत हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत दें। सर से मैंने कहा कि सर आपने जितना लिखा है, उनकी किताबों की प्रूफ रीडिंग मैं करता था, ये मुझे एजाज़ हासिल है। डॉक्टर साहब की बहुत सी किताब मुझे, बेटा ये प्रूफ रीडिंग करें, जब मास्टर में पढ़ रहा था मैं, तो उनकी सारी प्रूफ रीडिंग मैं करता था। सर ने इतना लिख दिया, एक किताब इतनी ज़ख़ीम, इतनी मोटी किताब है। अगर कोई कहे कि इसको मैंने सिर्फ पढ़ना है, तो उसके लिए एक ज़िंदगी चाहिए, उसके लिए कई साल चाहिए उनकी किताबें पढ़ने के लिए। सर से मैंने कहा कि सर आपने इतना ज़्यादा लिख लिया, मैं भी लिखना चाहता हूँ, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ लिखना? अखबारों में क्या आर्टिकल आते रहे, दिल पेशोरी के उन्वान से आता है, आज में आता है, अभी तक शाया हो रहा है। वो फौत हो कितना अरसा हो गया, डेली अभी भी उनका आर्टिकल आते हैं। इतनी बड़ी शख्सियत, फिर आपने पूरी दुनिया देखी, 40-45 मुल्क देखे हैं सर ने, सफ़रनामे लिखे हैं, देख कबीरा रोया, अमेरिका नामा, दिल्ली नामा, ये उनके सफ़रनामे हैं सर के। इतनी बड़ी शख्सियत, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से वो रिटायर हुए हैं 21-22 ग्रेड से। रिटायरमेंट के बाद सर जो है ना, एजाजी प्रोफेसर के तौर पे तैनात हो गए वहाँ पे। और सैलरी पता है कितनी लेते थे वो? 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया। ऐसे हीरो भी हमारे मुल्क में हैं, तो कहते हैं ये नाज़िर में हो कि मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ। 1 रुपया पर उनका स्पेशल पैक हो के ज़्यादा था। बाद में गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद इफ्तिखार हुसैन गिलानी ने आपको मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन लगा दिया। अभी मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन आपको पता है कितना बड़ा अफसर होते हैं, 16 ग्रेड, 17 ग्रेड, 18 ग्रेड हैं, 19 ग्रेड, 20 ग्रेड वालों को सिलेक्ट करते हैं, इंटरव्यू फाइनल लेते हैं। मेंबर 5 या 6 होते हैं। और सर की अपनी ईमानदारी, उनका बेटा था, तो बेटे को आपने रिजेक्ट कर दिया था इंटरव्यू में, कि इससे बेहतर कैंडिडेट मुझे मिल गया था। इतने ऑनेस्ट आदमी। अमेरिका में सबसे बड़ी, जो दुनिया की सबसे मशहूर अच्छी यूनिवर्सिटी है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, टॉप पे, नंबर 1 पे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आपने PhD की थी सर ने। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रोड सर के नाम पे भी है।
तो ऐसे नावगा रोज़गार लोग भी पाकिस्तान में गुजरे हैं। हमने ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है, कीमती लोगों की तलाश करने हीरे। ये नहीं कि पाकिस्तान में मायूस होकर बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं है, तबाही है, बर्बादी है, हर तरफ अफरा तफरी है। मनफी चीज़ें छोड़ दो। अगर हर चीज़ अफरा तफरी है, करप्शन है, महंगाई है, सब कुछ है, तो आप अपने हिस्से का तो काम करो ना। अपने हिस्से का तो दिया जलाना है आपने। अपना जो डोमेन है उसमें तो ईमानदारी से काम करें ना। और हर बंदा, मैं अगर टीचर हूँ, मैं ईमानदारी से काम करूँगा, मुल्क सही हो सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, ईमानदारी से पढ़ोगे, अपने साथ ऑनेस्टी करोगे, आप कामयाब हो जाओगे, मुल्क तरक्की करिए। आप पूरे मुल्क की तो कुछ नहीं कर सकते ना, या मैं पूरे मुल्क के लिए तो नहीं कर, मेरा डोमेन तो ये है टीचिंग करना। मैं तो अपने स्टूडेंट को रास पिला सकता हूँ, एक्सपीरियंस पूरी कहानी सुनाई कि ऐसे कीमती लोग मौजूद हैं, मोटिवेशन देने हैं। और ऐसे लोगों के नक्शे कदम में हम चलेंगे जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं, तो मुल्क कहीं से कहीं निकल जाएगा। तो लोग पीछे तलाश करते हैं, गवर्नर उनके घर आ गया था, मैं बताया आपको। अपने आप को इतना कीमती बनाने हैं, आप मेहनत करनी है ना, तो अच्छा बोलना आना चाहिए, बोल्डनेस होनी चाहिए आपके अंदर। वर्ड जो है ना, लफ्ज़ों का चुनाव बड़ा ज़रूरी है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बड़े ज़रूरी हैं। आप बात करते हैं तो किस तरीके से बात करते हो, बात में कितनी शाइस्तगी है, अंदाज़े गुफ्तगू कैसा है, ख्यालात कैसे हैं आपके, सोच कैसी है, फिर बात करने का अंदाज कैसा है। ये चीज़ें फ़ौरन पे 8-10 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा नहीं पता चलता कौन सा बच्चा सबसे बेस्ट जा रहा है। सबको पता चलता है, बच्चों को पता चला ये बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को पता होता है। मेरे एकेडमी में छोटे बच्चे जो क्लास 8 के बच्चे या 7वीं क्लास के बच्चे जो ट्यूशन पढ़ते थे मेरे से कॉलेजेस के लिए, तो वो बता देते थे कि सर ये वाला लड़का हो जाएगा, ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। नज़र आता है ना। इसलिए अपनी इंग्लिश को भी आप दोनों ठीक करो, बोलने का अंदाज भी ठीक करें, लिखने की प्रैक्टिस भी करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, लिखने की प्रैक्टिस। अभी मैं निकालें वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। पहला वर्ड क्या है निशान? पहला क्या वर्ड है? ब्यूटी। ब्यूटी पे क्या जुमला बनाया है? बनाया है कि ब्यूटी इज दैट इनर कैरेक्टर। ब्यूटी इज दैट इनर कैरेक्टर। ठीक है, आपने क्या बनाया है आमिर? Sir, it's a beautiful city, sir. अभी देखिए सर कि कौन सी सिटी ब्यूटीफुल लिखा है आपने? कौन सी सिटी? आवाज नहीं आ रही आपकी। What is a beautiful city? अभी यूनिक जुमला बनाना है ना आपने, सबसे यूनिक बनाओ। अच्छा, वो फैक्ट भी हो, हकीकत भी हो, इनकार भी कोई ना कर सके। Yes. जैसे मस्जिद नबी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉस्क या मस्जिद। इंफॉर्मेशन दे दिए, क्या दे दिया आपने? इंफॉर्मेशन दे दी। ऐसे जुमले बनाओ जिसमें इंफॉर्मेशन हो। हर जुमले में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जुमला शॉर्ट होना चाहिए और इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। नेगेटिविटी तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए जुमलों में। नेक्स्ट है डार्क वेब। डार्क वेब क्या बनाया है? जी जिशान। सर डाउन वेब में मैंने बनाया है कि जो इलीगल एक्टिविटीज मस्ट बी प्रिवेंटेड। आपने क्या बनाया? Dark web is not visible on Google. जी Dark web is not visible on Google. जी। नेक्स्ट है स्नैपचैट। स्नैपचैट भी क्या बनाया बेटा आपने जिशान? कम्युनिकेशन। ठीक है, आपने क्या बनाया? Waste time. जी Time. जी। नेक्स्ट आ गया आपका स्नैपचैट। इसका जुमला मैंने बनाया, स्नैपचैट इज
यूज्ड फॉर ब्यूटीफुल इमेजेस। नेक्स्ट आ गया यूट्यूब, नंबर 4 पे यूट्यूब। यूट्यूब का क्या बनाया है जिशान? सर यूट्यूब का बनाया कि यूट्यूब कैन बी यूज फॉर लर्निंग, फॉर लर्निंग। पर्पस। ठीक है, आपने क्या बनाया है आमिर? आपका नेट नहीं आ रहा सही है सर। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है। चलो मेरी आवाज़ तो जा रही है ना। इसमें इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे जावेद करीम के बारे में लिख सकते हैं। जावेद करीम आपको पता ही हो कौन है, जो बांग्लादेशी है, फादर ऑफ जर्मन। या ये लिख सकते जावेद करीम बोर्न इन जर्मनी, तो बांग्लादेशी फादर ऑफ अ जर्मन मदर। ये फाउंडर था। 3 फाउंडर हैं इसके इंटरनेट के, यूट्यूब के, सॉरी। एक चैड हार्ले है, दूसरा स्टीव चैन और तीसरा जावेद करीम। तीनों को लिख लो तो वो क्या इन्फॉर्मेशन इसके पास है। चैड हार्ले, स्टीव चैन एंड जावेद करीम और द फाउंडर्स ऑफ यूट्यूब। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि पहली वीडियो किसने अपलोड की थी। यूट्यूब की पहली वीडियो कौन सी थी, ये आप खुद सर्च करो ना, ये इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, फर्स्ट यूट्यूब वीडियो वाज अपलोडेड बाय जावेद करीम। जावेद करीम का जो फादर था ना बांग्लादेशी था और मदर जर्मन थी। ये इन्फॉर्मेशन है, देख सकते। जावेद करीम की मदर जर्मन थी और फादर इसका बांग्लादेशी था। नेक्स्ट आ गया इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम जी, इंस्टाग्राम की अब लेके फाउंडर के नाम लिखने हैं इसमें कि फाउंडर कौन। ये जो है ना सारे इस तरह नेट के फाउंडर के नाम याद कर लेना। कीवन सिस्ट्रॉम। क्या सर? कीवन सिस्ट्रॉम। कीवन KEVIN। कीविन सेस्ट्रॉम SYSTROM। इसके कौन है? ये फाउंडर्स हैं। एक दूसरा भी है, माइक। माइक ग्रीजर। यूजर्स कितने हैं इंस्टाग्राम के, ये भी लिख सकते हैं। इस टाइम तक यूजर, ये सर्च कर लेना अभी तक यूजर्स कितने हैं, ये भी तहकीक कर लेना। ये भी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट आ गया आपका व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप का भी आप फाउंडर का नाम लिख सकते हैं और उसके यूजर का नाम लिख सकते हो जुमले में कि व्हाट्सएप यूजर्स आर ओवर 2.5 बिलियन। या 2 बिलियन से ज़्यादा है। कितने ये लगता है कि एग्जैक्ट आपने याद करने हैं। इंस्टाग्राम के ज़्यादा हैं अच्छा, व्हाट्सएप से भी। फाउंडर कौन है व्हाट्सएप का? व्हाट्सएप कब बना? यूट्यूब कब बना? यूट्यूब कब इजाद हुई? इस पहली वीडियो कब अपलोड हुई? ये सारी चीज़ें करनी है जस्ट फॉर योर ओन इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है सेल्फ लव। सेल्फ लव, अपने आप से मोहब्बत करना। क्या लिखे है?
जीशान। सर ये अभी तो नहीं लिखा। लेकिन 20 करने थे ना, 20 करके आओ। सेल्फ लव पे जुमला अच्छे से बनाओ। आप क्या लिखोगे आमिर सेल्फ लव पे? Important for mental health. हाँ ठीक है, ये अच्छा जुमला है, इस बच्चे का सही है, ये लिख लो, ये जुमला इसका अच्छा लगा मुझे। डीप का क्या लिखा? डीप गहरा। 25 है कि तो इनमें वो डीप बात नहीं है। जी मैं कह रहा हूँ आपने 25 वर्ड कहे थे, हाँ ये वर्ड है ना, टोटल इनमें डीप तो नहीं आया मेरे पास। डीप है ना 8वें नंबर पे। 8वें में क्या लिखा हुआ आपके नोट्स में? Deep है सर. डीप है कि बीप है? डीप है ना, Deep. डीप। आपकी क्या लिखा जीशान? मेरा डीप तो नहीं है, लेकिन मैंने नहीं 8वें में क्या? 8वें पे आपके नोट्स में देखें, 8वां वर्ड कौन सा है? डीप है। तो फिर ये कोलोमाइज किया लो वाइज में लिखा। अच्छा, इसका जुमला क्या बनाया डीप का? वैसे ही इसके कह सकते हैं कि मरीना दैट इज द डीपेस्ट। ठीक, हाँ कह सकते हो, सही है जुमला, इन्फॉर्मेशन है, क्या नहीं लिख सकते हो, सही है ये जुमला, ठीक है। मैंने जी ये आ रहा है ऐसे रो वाइज में। हाँ ठीक है ये। नेक्स्ट ये लिख लो, ये आपका ठीक है। दुनिया की सबसे गहरी जो है ना ये ट्रेंच है। फेसबुक का भी वही लिखना है, मैंने बताया। फाउंडर लिखो और स्टार्ट कब हुई है, कितने इसके यूज़र हैं। 3 चीज़ें याद करें, यूज़र, फाउंडर, स्टार्ट। पहली वीडियो या पहली पोस्ट किसने लगाई, ये भी देख सकते हो, ये तहकीक करनी है। बच्चे पता है क्या लिखते हैं? यूट्यूब पर इस तरह के आम जुमले बनाते हैं। यूट्यूब इज़ यूज़फुल, इज़ फ्रूटफुल, फेसबुक इज़ ना, इसके फुल ऑफ नॉलेज, इस तरह लिख के आते हैं और ऐसे क्रॉस करते हैं। उसमें इन्फॉर्मेशन तो कोई ख़ास दे नहीं रहे ना वो। जुमले देखो छोटे हों और ऐसे हों कि आपने एक लीडर है और लीडर वाले जुमले बनाने हैं। पब्लिक में खड़े हो और जुमला बच्चों वाला बना रहे हो, जहन छोटे बच्चों वाला, तो फिर लीडर तो ना हुए ना। वर्ड बेशक बच्चों वाला हो, छोटा सा वर्ड हो, लेकिन जुमला बड़ा अजीम होना चाहिए कि इसकी सोच कैसी है, क्या सोचता है, कितनी गहरी सोच है, कैसा जुमला बनाता है। उन्होंने ये चीज़ चेक करनी है। बात है ये समझ, मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ चेक करनी है उस तरह के जुमले होने चाहिए। आम जुमले भी ना बनाओ। तो इसमें लिख लो सबसे ऊपर वैट के ऊपर कि जुमला इन्फॉर्मेटिव देना है। मैंने इन्फॉर्मेटिव, इसका लबुलुबाब देखा जाए ना वैट का, तो यही है कि आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, अच्छी इन्फॉर्मेशन, पॉजिटिव। और बहुत छोटा जुमला बनाना है, छोटा सा। टोटल यूजर्स ऑफ फेसबुक इतने, ठीक है, टोटल यूजर ऑफ व्हाट्सएप और इतने। फर्स्ट यूट्यूब वीडियो वाज अपलोडेड बाई जावेद करीम। छोटे छोटे जुमले बनाने हैं, लंबे लंबे जुमले बनाओगे अगला फिर रह जाएगा, टाइम नहीं होता वहाँ पर। तो इसकी प्रैक्टिस करो। अच्छा, यानी कि सही प्रैक्टिस करें। कल आपने किसी एक टॉपिक बोलना है, अपनी मर्जी का टॉपिक, तो आती है हमने सुनना है तो कैसे बोलते हो। नेट आपको दोनों बच्चों का ठीक होना चाहिए ताकि आवाज़ आपकी क्लियर मुझे आनी चाहिए। उस बच्चे की सही आ रही है आवाज़, आप किसी सही जगह बैठा जहाँ नेट सही हो, समझिए आमिर, ताकि आपकी आवाज़ हमें सही आए ना, हम दोनों को नहीं आ रही है आपकी आवाज़ क्लियर। तो ये था आज का लेक्चर। तो इस हवाले से बैठ कर ऐसे कोई क्वेश्चन तो कर सकते हैं दोनों बच्चे। है क्वेश्चन? ये था बेटा आज का लेक्चर। वैट के बारे में बच्चों को नहीं पता कैसे जुमले बनाने होते हैं, बोल नहीं सकते, ठीक है। बोलने की प्रैक्टिस करवाइए और बोलने की प्रैक्टिस आप लोग करें। जब तक आप लोग अच्छा बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी।
अच्छे से बोलना है, अच्छे से लिखना है, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो और आप रिकमेंड हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए ISSB के, इनिशियल टेस्ट के, आर्मी नेवी एयरफोर्स के, ख़ासतौर पे एयर फाइनेंस की जो बच्चियाँ अभी टेस्ट दे रही हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं, मेरे से डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं आप लोग। 033596911613 इस नंबर पे कॉल करके आप नोट्स मंगवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़ा करें, जो भी बच्चे और बच्चियाँ हमारे ग्रुप का हिस्सा हैं, और अपने दोस्तों को भी हमारे ग्रुप का हिस्सा बनाते रहा करें। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।